सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज का विषय है समाजवाद क्या है, विचारधारा, फरोग या कुछ और। समाजवाद, जैसे कि आपने सुना होगा, ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा है। इसका उद्देश्य है समाज में आर्थिक आधार पर भेदभाव ना हो, यानी कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो। इससे मिलती हुई दूसरी विचारधारा है सामाजिक न्याय। वो थोड़ी जाति आधारित है। तो फिलहाल मैं बात करूँगा समाजवाद की। अब जैसे मैंने बताया, देश में कोई, समाज में कोई गरीब ना हो, समाज सबके जीवन स्तर, आर्थिक स्तर एक जैसा हो, अच्छा लगता है सुनने में, कल्पना के रूप में अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये व्यवहार में हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है किसी कंपनी के पियोन की और ड्राइवर की सैलरी चेयरमैन से के बराबर हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पियोन और चेयरमैन एक ही जैसी गाड़ी में चले, या एक ही जैसे घर में रहें, या हवाई जहाज में दोनों इकोनॉमी में सफ़र करें? थोड़ा मुश्किल लगता है, व्यवहारिक नहीं लगती। लेकिन खैर, आदर्श रखने पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न यह है, समाजवाद हमारे देश में, भारत में समाजवाद के नाम पर सरकारें आई हैं, बनी है, दुनिया भर में आई है। समाजवाद ने क्या दिया? अब आप चाहते हैं देश में अमीर ना हो, उसका भी तरीका खोजा गया। तरीका क्या खोजा गया कि एक समय ऐसा था जब इनकम टैक्स का रेट 97% तक पहुंच गए थे। 97% रेट पहुंचने का मतलब है कि आप मानते हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब ये अलग बात है, 97% इनकम टैक्स के बावजूद भी देश में उद्योगपति बने खड़े हुए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी आपने सोचा इनका पैसा अगली पीढ़ी तक ना जाए, आपने उन पर 85% विरासत कर लगा दिया। यानी उत्तराधिकार में वो अपना पूरी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। अब इस पैसे का क्या हुआ देश में? भारत, उस समय भारत की इकोनॉमी छोटी थी, इंटरनेट नहीं था, तो सूचना नहीं मिलती। उस समय विरासत कर या इनकम टैक्स के नाम से कितने पैसे जमा होते थे और उनका क्या सदुपयोग होता था, हम जानते हैं। ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है कि भारत की समाजवादी सरकारों ने किसी भी राज्य के रही हो उस जमाने में देश में फ्री राशन दिया हो, या आयुष्मान भारत जैसी फ्री इलाज की सुविधाएं दी हो। जैसे आजकल मोदी जी दावा करते हैं कि हमने गरीबों के 4 करोड़ मकान बना दिए और 3 करोड़ और बनाने का वादा करते हैं। ऐसा भी हमने कभी नहीं सुना कि समाजवादी सरकारों ने गरीबों को मकान बना कर दिए। हो सकता है दिए हो, सांकेतिक दिए हो, गिनती इतनी ना हो कि वो बताई जा सके, ऐसा भी नहीं सुना। फिर देश में समाजवाद की सरकारें आने के बावजूद समानता क्यों नहीं आई? हाँ, एक काम जरूर हुआ, जनता में सुधार आया नहीं आया, जनता का आर्थिक स्तर समान हुआ नहीं हुआ। नेताओं की जीवन शैली जरूर पूंजीवादी हो गई, पूंजीपतिवादी हो गई। जैसे नेता बड़ी बड़ी गाड़ी में चलने लगे, बड़े बड़े घरों में रहने लगे, नेताओं के फार्म हाउस बनने लगे, कई शहरों में उनके घर होने लगे, स्टार होटलों में ठहरने लगे, हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफ़र करने लगे, विदेश यात्रा भी करने लगे। ये जरूर हुआ। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि भाई समाजवाद जनता के लिए था या नेताओं को, राजनेताओं को अमीर बनाने के लिए। आज भी कोई नहीं पूछता। आज भी उनके फॉलोअर उसी तरह उनके साथ लगे रहते हैं जैसे समाजवादी नारे के दौर में लगे होते थे। कोई बदलाव नहीं आया। और आपने देखा होगा, समाजवाद की राजनीति करने वाले शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिस पर आय से अधिक संपत्ति की FIR दर्ज ना हो, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो। बहुत तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। कुछ ऐसे भी है जिन पे आरोप साबित हो चुके हैं। लेकिन नारा अब चल रहा है, समाजवाद भी चल रहा है, सामाजिक न्याय भी चल रहा है। अब आजकल एक नया चीज़ चल रही है, अमीरों की संपत्ति लेकर गरीबों में बांटेंगे। अब दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण है, नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर किसी कम्युनिस्ट देशों की बात तो मैं नहीं करूँगा,
प्रश्न ये है, ये कहने वाले कि अमीरों की संपत्ति बांटेंगे, अरे किसी देश का उदाहरण तो दे दो जहां ऐसा हुआ हो। भाई जी, अगर किसी देश में अमीरों की संपत्ति बांट दी गई हो और उसके बाद समाज में समानता आई हो, बदलाव आया हो, तो उसका अध्ययन विशेषज्ञ कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? भाई पता तो लगना चाहिए ना देश को। तो आप सोचें, समाजवाद आपके लिए था, नेताओं के लिए था, कि इसका कोई विकल्प है, क्या समानता आ सकती है? तो समाजवाद विचारधारा है, कल्पना है, फ्रॉड है, जनता के लिए है, नेता के लिए है। तो आप भी विचार करें, नेताओं से सवाल पूछें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।